चलो तो पहला प्रश्न है, मिशन लूसी हाल ही में चर्चा में है, ये किसने लॉन्च किया है? तो बेटा ये नासा ने लॉन्च किया है मिशन लूसी। अब मिशन लूसी इन्होंने क्यों लॉन्च किया था? ये लॉन्च हुआ था 2021 में। 2021 में क्यों लॉन्च किया था? ऐसी ये नहीं होता सोलार सिस्टम, जैसे कि ये सन है, छोटा छोटा सा बना देती हूँ। फॉर इंस्टेंस ये सन है, यहाँ पर ये मरकरी है, यहाँ पर वीनस है, यहाँ हमारी अर्थ हो गई, फिर यहाँ मार्स है, मार्स के बाद क्या है? जुपिटर है बड़ा, उसके बाद सैटर्न है। सैटर्न की पहचान ये है कि सैटर्न के रिंग है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये क्लियर है, यहाँ पे जो ग्रह हैं सिर्फ ग्रह ही हैं, मतलब प्लैनेट ही हैं। प्लैनेट के अलावा भी यहाँ पे कुछ हेवनली बॉडीज हैं। कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे बेटा कुछ एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है। किसके पास है एस्टेरॉइड की बेल्ट? इस जगह, जुपिटर के पास। तो जुपिटर के पास जो एस्टेरॉइड की एक बेल्ट है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए कि वहां पर क्या मौजूद है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, या वेदर वो डेब्रीज किसकी बनी हुई है, कौन से मेटल की बनी हुई है, ठीक है। तो वो एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने लॉन्च किया था 2021 में टू एक्सप्लोर जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड। ट्रोजन एस्ट्रॉइड जो होते हैं ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि जुपिटर के आसपास हैं। इनको एक्सप्लोर करने के लिए इन्होंने मिशन लूसी लॉन्च किया है, ठीक है। और ये 2021 में लॉन्च हुआ था। अभी इसकी जो है खोज आई है और एस्ट्रॉइड डिनिकेश की बात हो रही है। एस्ट्रॉइड डिनिकेश की बात हो रही है कि एस्ट्रॉइड डिनिकेश जो है ये एक एस्ट्रॉइड नहीं है बल्कि दो एस्ट्रॉइड का ग्रुप है, यानी कि दो एस्ट्रॉइड आपस में मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने खोज की है और ये हम मतलब नासा, व्हाई नासा इज डूइंग दिस, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। नासा जो है वो पॉसिबिलिटी देख रहा है कि वहां पर लाइफ अवेलेबल है या नहीं है। तो एलियन है या नहीं है ये अभी डिबेटेबल है, बट लाइफ कहीं और अवेलेबल है या नहीं है तो पॉसिबल है। एक गैलेक्सी नहीं है, देयर आर सो मेनी गैलेक्सी। और जिस गैलेक्सी में हम बैठे हैं हो सकता है किसी और गैलेक्सी में ऐसी एक और अर्थ हो, वहां पे और कुछ ह्यूमन टाइप्स हो, वो हो। हाँ पूछो। कहाँ पर? हाँ समुद्र में कर रहे हैं। अभी डीप ओशन मिशन लॉन्च हुआ था, इंडिया ने भी किया है और ये लोग भी कर रहे हैं, समुद्र में भी जा रहे हैं। तो समुद्र में जो है बेसिकली क्या खोजा जा रहा है अभी तक? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो होते हैं, जो उसमें सैंड में, सी के सैंड में जो मिले हुए हैं, उन नोड्यूल्स की खोज की गई है। अब उसमें गोल्ड भी पाया गया है, ठीक है। इंडिया भी कर रहा है। वाई इंडिया क्यों कर रहा है? डीप ओशन मिशन के नाम से उसे जानते हैं। इंडिया इसलिए कर रहा है क्योंकि बेटा हमारा ओशन में बहुत सारा सोना है और वो निकालना, अगर वो पॉसिबल है, निकल जाता है तो वो बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो ओशन में कर रहे हैं ये लोग खोज। जैसे कि अभी ये सबमरीन टाइटैनिक के लिए भेजी थी, फट गई, इन्हीं की तो प्रोग्राम है ये सोच रहे हैं कि वहां जा, लेकिन प्रेशर बेटा उस एरिया में कुछ है या तो कोई कर्स है। बरमूडा ट्रायंगल का सुना है? बरमूडा ट्रायंगल क्या था? क्या निकल के आया उसका? बरमूडा का क्या बता रहे थे कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास कोई प्लेन नहीं जा सकता, ऐसा कहते हैं ना। कोई शिप नहीं जा सकता उस एरिया से, अगर शिप चला जाता है तो वो डूब जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। हम्म, कि मतलब उसके नीचे वोल्केनो है। बट बेटा वोल्केनो फिर भी उतनी ऊंचाई तक नहीं है ना, जैसे कि प्लेन है, ये जेट जा रहा है, जेट भी नहीं जाने देते वो तो ऊपर से, मतलब वहां बरमूडा के ऊपर से जेट भी नहीं जाने देते, ऐसा कुछ है। तो जैसे बरमूडा है या टाइटैनिक वाला है, तो बेटा बेसिकली माना जा सकता, हो सकता है वहां पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उस जगह पे आप कुछ भी लेके जाओ वो नहीं रुकेगा। क्यों? जो मैग्नेट है उसकी पावर है मैग्नेटिक फील्ड की, वो उसे नीचे ले आएगी ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है। तो ये एक रीजन हो सकता है। तो ओशन में भी कर रहे हैं
बाकी आगे और जगहों पर एक्सप्लोर इसलिए किया जा रहा है कि हमें अपनी अर्थ के बारे में बहुत सारी बातें जाननी है जो कि अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, कि अर्थ अभी भी अंदर से गर्म क्यों है, अभी भी वल्केनो, इतना लावा, ये सब क्यों है। अभी भी बेटा हमें ये नहीं पता चला कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के पीछे कन्वेंशनल करंट ही है या कोई और फोर्स भी है ना। तो ये सब पॉसिबिलिटी देखने के लिए नासा ने ये लॉन्च किया था 2021 में। इसमें इतना याद रखना कब लॉन्च किया था, जुपिटर को एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया था, और एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन जारी करता है, तो बेटा ये फूड सिक्योरिटी से फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये लॉन्च करता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, और स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में ये सारी चीजें मेजर करता है कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट है या नहीं, और कंपेयर करता है, और उसका फूड का देखता है कि किस स्टेट में मतलब सारे पैरामीटर फॉलो हो रहे हैं फूड में और किस स्टेट में नहीं हो रहे। तो इसमें ये लास्ट पब्लिश हुआ था 2019 में, और अब ये 2023 में इन्होंने पब्लिश किया है, ठीक है, पब्लिश किया है इन्होंने 2023। नेक्स्ट देखो, स्टेट मतलब जैसे कि राज्य है ना, राज्यों में फूड सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जा रहा है उसको वो करता है, जैसे स्टेट वाइज। अब इसमें मैं स्लिपेज बता रही हूँ कि कौन कौन से स्टेट जो हैं इसमें स्लिप कर गए हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े स्टेट स्लिप करे हैं, कौन कौन से, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पहले स्कोर था 74 और अब महाराष्ट्र का स्कोर हो गया 45, बिहार का 46 था और अब हो गया 20.5, गुजरात का 73 था और अब 48.5 हो गया, ठीक है। पैरामीटर क्या है, कंप्लायंस, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इंस्टीट्यूशनल डाटा, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं पूरा इसमें बता रही हूँ, फूड टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड की टेस्टिंग होती है उस पूरी एरिया की, मतलब ये एफएसएसआई देखता है ना। एफएसएसआई अगर आप भी कुछ फूड से रिलेटेड कुछ भी खोलोगे ना तो आपको लाइसेंस लेना होता है ना, कि पैरामीटर सारे चीजें, मतलब उसमें ऑयल का कंटेंट, नमक का, सॉल्ट का, सब कंटेंट देखते हैं कि जो फूड सेफ्टी ने बताए हैं ना स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से सही है या नहीं। तो अगर उस पैरामीटर के हिसाब से उनको पॉइंट दिए जाते हैं, कहते हैं कि कोई एक पॉइंट में फेल हो गया या 2 पॉइंट में, तो जितने पॉइंट में वो ज्यादा अच्छा करेंगे वो पॉइंट उनको मिलते हैं। तो पहले अगर हम महाराष्ट्र का ही एग्जाम्पल लें तो महाराष्ट्र का पहला स्कोर था 74 और अब ये 40 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि स्लिप हो गया काफी फूड सेफ्टी में। अब तुम ऐसे कैसे लगाते हैं हम, जिसके ऐसे घरों का खाना तो नहीं देखते, घरों का तो भी तो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि रैंडम जगहें देखते हैं, स्ट्रीट फूड टेस्ट कर लिया कहीं का, टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं, पता चलता है ना कि उस जगह से इतने रसगुल्ले, वो अभी दीपावली पे चलेगा, कलर मिला रहे हैं, है ना, मिठाई में रेड पड़ती है, फूड सेफ्टी वाले उसे बिल्कुल वो करवा देते हैं, हाँ खत्म करवा देते हैं। तो सेम ऐसे ही ये स्टेट की टेस्टिंग होती है और उस टेस्टिंग में जो स्टेट खरा उतरता है उसको नंबर दिए जाते हैं, तो फिर वो डेटा बनाते हैं और वो लॉन्च करते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो अभी तक तो गुजरात का ठीक ठाक है स्कोर, गुजरात वाले ज्यादा खाते नहीं है नमक वगैरह, हम ही खाते, वो चीनी ज्यादा खाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रथम खिलाड़ी टाइम आउट हुए। टाइम आउट पहले तो समझो क्या होता है। एंजिलो मैथ्यूज अभी श्रीलंकन प्लेयर है और ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। अभी श्रीलंका का वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, श्रीलंका और बेटा बांग्लादेश का। अब हुआ क्या था, एंजिलो मैथ्यूज से पहले जो खिलाड़ी आउट हुए, जैसे कि कोई पर्सन आउट हो गया, उसके बाद दूसरा प्लेयर आया। अब वो जो दूसरा प्लेयर आया है उस प्लेयर को 2 मिनट के अंदर अंदर बॉल आने वाली होती है, वो उस बॉल को फेस करना पड़ता है, 2 मिनट के अंदर ही डिलीवरी हो जाती है बॉल की। हाँ, जैसे कि फॉर इंस्टेंस के एंजिलो मैथ्यूज से पहले एक बंदा आउट हो गया, इनके खिलाड़ी, एंजिलो मैथ्यूज क्रीज पर आया, ठीक है। अब जब वो क्रीज पर आया तो 2 मिनट के अंदर बांग्लादेशी प्लेयर ने बॉल डाल ली थी,
लेकिन एंजेलो मैथ्यूज ने बॉल लेने से मतलब मना कर दिया या रोक दिया, ठीक है, तो उसको टाइम आउट कर दिया। टाइम आउट का मतलब है कि क्योंकि उन्होंने 2 मिनट के अंदर बॉल एक्सेप्ट नहीं की, इसलिए उन्हें आउट करार कर दिया। अब इसकी वजह से उनकी और अंपायर की बहुत ज्यादा वो हो गई थी कहा सुनी, ठीक है। अब उसमें वो उनका क्या है, एंजेलो मैथ्यूज का क्या कहना, वो कह रहे हैं कि मेरा तो हेलमेट का स्ट्रैप जो था वो इधर उधर हो गया था, मैं उसे सही कर रहा था और इतने में ही बॉल आ गई, मैंने रोका भी था, इशारा भी किया था, और इसकी वजह से मतलब जो बांग्लादेश है वो जीत गई और श्रीलंका हार गई थी, और इस वजह से एंजेलो मैथ्यूज की अंपायर से हो गई, ठीक है। तो टाइम आउट पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई फर्स्ट टाइम अगर टाइम आउट हुआ है तो वो एंजेलो मैथ्यूज हुआ है। तो ये सीन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर प्रथम बार किसकी फोटो प्रकाशित हुई? तो पहली बार शेख हसीना जो है, ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, ये काफी अभी चर्चा में रहती है, इनके टाइम मैगजीन में कवर पेज पे फोटो आई है। टाइम मैगजीन हमारे यहाँ की थोड़ी है ना, कहाँ की है? अच्छा, ये यूएसए की है, तभी मैं बोल रही हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इंडिया का होता तो हम नहीं पढ़ते। टाइम मैगजीन बेसिकली यूएसए की मैगजीन है, ठीक है, यूएस मतलब अमेरिकन मैगजीन है, और शेख हसीना का जो कवर फोटो आया है, ठीक है। तो इसी इन्हीं का नाम याद रखना है। टाइम मैगजीन पब्लिश कौन करता है, ये अगर पूछ ले तो बेटा यूएसए, और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का नाम आया है, ठीक है। चलो, एनडीएमसी एनएमडीसी लिमिटेड ने किस स्थान पर गोल्ड माइनिंग शुरू की है? तो बेटा हमारे यहाँ पे तो गोल्ड है ही नहीं अब। कोलार गोल्ड फील्ड थे, केजीएफ। अब केजीएफ जो है ये बंद हो गया है। ये केजीएफ बंद हो गया था, किसने बंद करवाया था? इंदिरा गांधी ने। क्यों? क्योंकि बेटा प्रॉफिट नहीं हो रहा था केजीएफ में। अब मूवी में जो दिखाया वो कहीं ना कहीं सही भी है। मूवी में क्या दिखाया है केजीएफ में? केजीएफ में बेसिकली क्या था, जब केजीएफ बंद हुआ, केजीएफ में बहुत सारे वर्कर वहां पर काम करते थे बेटा, उनको वहां पर सब तरह की सुविधाएं मिलती थी और वो वहीं पर काम करते थे। बेसिकली वो बस भी वहीं गए थे, मतलब वहीं रहते थे। अब क्यों, जब केजीएफ बंद हुआ, कोलार गैस ये जो गोल्ड फील्ड है ये बंद हुआ, तो वो जो वर्कर्स हैं उनको वहां से डिस्प्लेस होना पड़ा, और उनको ना तो एम्प्लॉयमेंट उनका रहा और ना ही उनको लाइफ मतलब जीवन यापन करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए कुछ भी उनके पास नहीं रहा, ठीक है। तो जो जो ऑपरेशन दिखाया है उसमें बेसिकली वहां के वर्कर्स का, वो काफी हद तक सही है, क्योंकि उसके बाद वो बेचारे डिस्प्लेस हो गए थे, और तो वो डिस्प्लेस हो गए। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे कहाँ पर था सोना, कहाँ पर पाया जाता है? कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका में। ये बहुत पुरानी माइन है और बहुत डीप माइन है इंडिया में, ठीक है। बट क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा था, एक्सप्लोरेशन में माइनिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए अब हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो एनएमडीसी ने जो है, ये लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है, इसने गोल्ड माइनिंग स्टार्ट कर दी है माउंट सेलिया गोल्ड ऑपरेशन के तहत। और माउंट सेलिया जो है ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही याद रखना है कि किसने करा है, एनएमडीसी। अब एनएमडीसी के अगर फुल फॉर्म आने लगे तो देखो, बस फुल फॉर्म मैं बता सकती हूँ कि हाँ, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ये 1958 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये एक नवरत्न कंपनी है। नवरत्न है ना कंपनी, मिनी रत्न और नवरत्न में डिवाइडेड है ना, तो ये एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनटीपीसी आरईएलएस ने प्रथम रिन्यूएबल स्कीम दया पार विंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो दया पार विंड प्रोजेक्ट जो है ये हाल ही में गुजरात में लॉन्च हुआ है, और ये एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। रिन्यूएबल स्कीम तुमको पता ही है, व्हाट इज रिन्यूएबल, कि जो एनर्जी हमें फ्रीक्वेंटली मिल सकती है। जैसे कि कौन कौन सी एनर्जी को रिन्यूएबल कहते हैं? वाटर, सोलार, विंड और बायो।
बायोफ्यूल, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। बायोफ्यूल जैसे कि वाटर की एनर्जी, विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी होगी, बायोफ्यूल से हो गई, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे दयापार विंड प्रोजेक्ट जो है ये गुजरात में हाल ही में इसकी स्थापना हुई है, मतलब लॉन्च हुआ है, ये स्कीम लॉन्च की गई है। हाल ही में चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया किससे नियुक्त किया गया? तो बेटा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI 2005 का जो एक्ट है, RTI एक्ट, इसमें प्रोविजन है कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो नियुक्त किए गए हैं इस बार, इनका नाम है हीरालाल समारिया। ठीक है, हीरालाल समारिया को चीफ इंफॉर्मेशन और कमिश्नर ऑफ इंडिया भी नियुक्त किया है, अभी किया है। और इसमें एक कंट्रोवर्सी भी हो गई है, क्योंकि बेटा इनके इलेक्शन में ऑपोजिशन के लीडर को भी रखा जाता है, और जो ऐसे पैनल बनता है उसमें ऑपोजिशन के लीडर भी होते हैं, और उसमें PM और जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, तो ऑपोजिशन के लीडर ने जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको लिखा है कि हमें कुछ बताया नहीं गया था जब अपॉइंटमेंट हुआ, मतलब बिना हमें बताए ही इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। ठीक है, और इनका अपॉइंटमेंट जो है कौन कौन करता है, ये 2005 में RTE एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू वो हुआ था। और अपॉइंटमेंट जो है ये प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय, मतलब 3 पर्सन होते हैं इसमें बेटा। PM होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, मतलब ऑपोजिशन का जो लीडर होता है ऑपोजिशन, और उसी के साथ साथ एक कैबिनेट मंत्री भी होता है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो प्रेसिडेंट है उनको ये लिखा है कि हमें नहीं बताया गया था अपॉइंटमेंट से पहले। ठीक है, और इन तीनों का होना जरूरी है। अब इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन से इन्होंने सहमति नहीं ली और हीरालाल समारिया को नियुक्त कर दिया गया। हाल ही में आयोजित विमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीती? ये भारत ने जीती है। और ये जो ट्रॉफी है, दिस इज अ ट्रॉफी ऑफ हॉकी टीम। ठीक है, विमेन्स हॉकी, हाँ ये हॉकी की टीम है हमारी विमेन्स हॉकी। हाल ही में ये बेटा झारखंड में हुआ है संपन्न, और ये हमारे भारत ने जीता है, भारतीय महिला टीम ने ये विमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीती है। नेक्स्ट है विमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर विमेन अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये लॉन्च किया जाएगा टू सेव वाटर, मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट एंड लास्ट FIDE ग्रैंड स्विस चैंपियनशिप विमेन खिताब किसने जीता? ये R वैशाली ने जीता है, FIDE ग्रैंड स्विस चैंपियनशिप विमेन। ठीक है, और ये FIDE कौन सी चैंपियनशिप होती है, कौन से खेल की चैंपियनशिप होती है? चेस की। ठीक है, शतरंज। ठीक है, ये शतरंज की खेल होती है, शतरंज का। तो इसमें ये सारी चीजें याद रखना, और दिस इज डन।